लाखों की तादाद में किसानों की मौजूदगी कौन गिनेगा इसे। लेकिन कहावत मशहूर है, अगर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड को भर दिया जाए तो फिर सत्ता पलट जाती है। और शायद यही वजह है कि नाम महापंचायत जरूर है, लेकिन इस महापंचायत में राजनीतिक मुनादी खुले तौर पर किसानों ने कर दी है। यह मुनादी लखनऊ की गद्दी के लिए खतरा है, यह मुनादी 2024 में दिल्ली की गद्दी के लिए खतरा है। यानी सियासी तौर पर सीधे कहा गया है, 3 कानून और एमएसपी को लेकर अगर अब भी लाइन पर नहीं आए तो फिर मिटा दिए जाओगे। क्या वाकई इतनी बड़ी ताकत किसानों की है, या सिर्फ मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत को देखकर इस बात की आस और उम्मीद कोई लगा सकता है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटने की ताकत इन किसानों में आ गई है? या फिर सिर्फ यह एक मुनादी भर है, एक ऐलान भर है, या फिर एक ऐसा एहसास है जिसको पहली बार किसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे वो बड़ा किसान हो, हर कोई इस देश में समझ रहा है और इसका दायरा धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। तभी तो जो मंच सजा, उस मंच से इस बात का भी ऐलान था कि देश कैसे बेचा जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियों को कौन कौन खरीद रहा है। और दुनिया के भीतर में जब पूंजी पर संकट आया, बाजार पर संकट आया और हर कोई घाटे में चला गया, और भारत के भीतर भी कमोवेश हर सेक्टर घाटे में था, तो ऐसे में सिर्फ एक ही तो सेक्टर था जो बचा रहा, जिसने मुनाफा दिया, और वह खेती है। उस खेती पर कॉरपोरेट की नजर है। यानी बहुत ही महीन तरीके से पहली बार पंचायतों के भीतर शायद उस पूंजीवाद का पाठ हर किसी को सुनाई देने लगा है, जो धीरे धीरे समाजवाद की आहट को लेकर आता है। पहली बार किसान मजदूर के लेकर जो बोल है वो वामपंथी तरीके से नहीं है, वो पहली बार उस किसान के मुख और उसकी पेट की जरूरत और शायद भविष्य की परिस्थितियों को लेकर है, जिसे उसे समझ में आ गया है अगर अब वो झुक गया और खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ियां मजदूर के तौर पर भी बच नहीं पाएगी। शायद एक के बाद एक जितने भी इस मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, उनमें से हर किसी की जुबान पर या तो राजनीतिक शब्द थे या फिर अपने होने और अपने अस्तित्व की लड़ाई के खुले तौर पर संकेत थे, जिसमें वह चेतावनी दे रहा था। और चेतावनी का चेहरा और स्वरूप क्या था, हमें लगता है पहले इसे ही सुन लीजिए। जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे रास पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहां की सरकार गई। क्या मुजफ्फरनगर की यह गूंज वाकई समूचे देश में राजनीतिक तौर पर गूंज सकती है? यह एक सवाल है। हालांकि इसका पहला प्रयोग 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान नजर आ सकता है, लेकिन महापंचायत के बाद जो रणनीति किसानों ने बनाई है, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत को शायद दफन करने की स्थिति में वह खुद को खड़ा करना चाहती है। क्या वाकई इस देश के भीतर में सत्ता परिवर्तन और सत्ता को परिवर्तन करने वाला आंदोलन आने वाले वक्त में उसके अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है, या उसकी ताकत का एहसास दूसरे राजनीतिक दल कहीं उठा तो नहीं लेते हैं?
दूसरा सवाल, बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर जो 3 बड़े निर्णय कानूनों के जरिए लिए हैं, क्या बीजेपी के भीतर जो लगभग 302 सांसद हैं, उसमें से 198 सांसद तो ऐसे हैं जिनकी अपने परिवार का पेशा किसानी से जुड़ा हुआ है, तो क्या उनके भीतर से कोई आवाज आएगी? कहा जा रहा है कि इस इलाके में चाहे संजीव बालियान हो, चाहे अपने तौर पर दूसरे जो भी नेतागण हो, वह अपने तौर पर बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं, किसानों से पंगा मत लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति ने जब कॉरपोरेट का चोला ओढ़ लिया है, राजनीति ने जब उस सिस्टम को अपना लिया है जो मार्केट इकोनॉमी को महत्व देती है, पूंजी को महत्व देती है, तो ऐसे वक्त में मोदी सत्ता अपने तौर पर क्या बीजेपी के भीतर भी जो आवाज होगी उसे भी सुनेगी? यानी किसानों की चुनौती, किसानों की चेतावनी तो दूर की बात है। यानी जिस राजनीतिक सत्ता के मातहत इस देश में जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उस सिस्टम में किसान फिट नहीं बैठता है। किसान की जमीन फिट बैठती है, उस जमीन पर उपजने वाली फसल फिट बैठती है। उस फसल को बेचने के बाद चाहे वह थोक में हो, चाहे वह रिटेल सेक्टर के हो, उसका मुनाफा मायने रखता है, और यह इतनी बड़ी तादाद में है और यह वाकई कभी घाटे में आता नहीं है। इस दौर में भी, कोविड काल में भी, सिर्फ किसानों ने ही इस देश को बचाया है, और फसल को 5 किलो अनाज जो बांटने का सरकार ने ऐलान किया, उसने इस देश की भूख मिटाई है। तो क्या वाकई 2 सवाल लगातार आंदोलन के समानांतर चलते रहे हैं? क्या राजनीतिक सत्ता के सामने हाथ फैलाया जाए? दूसरा सवाल, क्या इस राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक तौर पर हटा दिया जाए? और इसके ठीक समानांतर जो सवाल बार बार छुप जाता है, क्या इस देश में जब किसानी ही देश की रीढ़ है, जब किसानी ही इस देश का सही मायने में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो क्यों नहीं एक समानांतर व्यवस्था किसानों को बना लेनी चाहिए? उस दिशा में बढ़ते हुए कदम शायद किसानी के सामने अभी भी कुछ सवालों को खड़ा करेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आप किसी राजनीतिक सत्ता को अपने मुद्दों के आश्रय मात देते हैं, तो फिर यह एक बड़ी राजनीतिक जीत होती है, और उस राजनीतिक जीत के जरिए आप संवाद बनाते हैं उस राजनीतिक दल के साथ जो सत्ता में आती है। लेकिन सबसे बड़ा संकट भारत का यही हो चला है कि भारत के भीतर में किसानी को लगातार नजरअंदाज किया गया है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस दौर में राजनीतिक सत्ता न सिर्फ पाई है, बल्कि सत्ता पे आकर भी, उस पर काबिज होकर भी किसानों के हक में कभी सवाल खड़े नहीं किए हैं। तो आखिरी के 3 सवाल जो शायद इस किसान आंदोलन की तस्वीर को बहुत धीरे धीरे बदल रहे हैं। किसान आंदोलन अब सब दिल्ली की चौखट पर जो दरवाजे पर बैठा हुआ है, चारों तरफ सीमा पर, अब वह सिर्फ किसान आंदोलन का एक प्रतीकात्मक चेहरा है। दूसरा, पंचायत और महापंचायत और मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर जो बैठकों का सिलसिला है, यह एजुकेट करने की परिस्थितियों को बढ़ाने वाला है। तीसरी बात, अभी टारगेट सिर्फ बीजेपी को रखा गया है, सत्ता को पलटने के लिए रखा गया है। तुरंत का टारगेट लखनऊ है, 2024 का टारगेट दिल्ली है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में क्या किसान उस बात को समझने की स्थिति में आ पाएंगे कि आने वाले वक्त में किसान के लिए जो पूरा सिस्टम है, वह सिस्टम ना तो बाजार को महत्व देता है, ना पूंजी को महत्व देता है, ना ही उस इकोनॉमिक रिफॉर्म को महत्व देता है जिसके आश्रय इस देश की तमाम राजनीतिक सत्ता बीते 30 साल से चली आ रही है। क्या इस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली राजनीति को भी किसानों के लिहाज से बदलने की जरूरत है? वो बदलेंगे, या किसान इतना बड़ा दबाव बना पाएगा कि आप उनके अनुकूल स्थितियों को ले आ पाए, या फिर चंद ऐलानों में चीजें खो जाएंगी? वो ऐलान कानून की वापसी भी हो सकते हैं, वो ऐलान कर्ज माफी भी हो सकते हैं, वो ऐलान फसल बर्बाद होने पर सीधे सीधे पैसा देने की परिस्थिति में भी आ सकते हैं, वो ऐलान गरीबी के हालात में 6,000 रुपए आपको दे भी सकते हैं। लेकिन वो ऐलान इस सिस्टम को किसान के अनुकूल बनाने की दिशा में कैसे जाएंगे? शायद 27 सितंबर तो भारत बंद ठीक है, लेकिन इसके बाद की उस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे किसान आंदोलन को जीना होगा। शुरुआत है, मुनादी हुई है, इंतजार किया जाए आगे क्या होता है। मोदी सरकार का अब नामो निशान मिट सकता है इस देश से। सरकार
किसानों की बात नहीं सुन रही है, किसानों को न्याय नहीं दिला रही है और तो और उन पर अत्याचार कर रही है। अब इसका बदला लेने के लिए किसान एकदम तैयार हो चुके हैं, वो यूपी पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से किसानों ने बंगाल में मोदी सरकार को हटाया है, ठीक उसी तरीके से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि किसान प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, ठीक वही हाल उसका यूपी में होने वाला है और कुछ समय बाद दिल्ली में भी वही हाल होगा अगर एमएसपी को लेकर कानून नहीं लाया गया, 3 कृषि कानूनों को नहीं हटाया गया।